हेलो एनिमी फेवर्स, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्लासरूम ऑफ द एलाइट एपिसोड 2 को फुल्ली एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड में मैंने एपिसोड 1 क्लियर कर दिया था। अगर तुम्हें वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड 2। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सारे बच्चे स्कूल के पूल में मजे कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे मजे कर रहे होते हैं। ताकि तुम लोग देख सकते हो वो लोग बहुत मजा कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर कियोटा का आयानो कोजी, वो एकदम शांत बैठा था। तभी उसके पास होरिकिता आ जाती है और आके उससे ग्रेड बढ़ाने के बारे में बात करने लगती है। वो आयानो कोजी के साइड में बैठ जाती है और बोलती है कि हम लोग की ग्रेड बढ़ाना है, हम लोग को करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद पास का सीन दिखाया जाता है, जिसपे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब सीरा सभी बच्चों को बताती है कि किस ग्रुप ने कितने पॉइंट स्कोर किए हैं। और जब सीरा उन लोगों को ये भी बताती है, ये स्कूल बच्चों को उनके मेरिट के बेस पे पॉइंट देता है। जब सीरा उन लोगों को यह सिस्टम समझाती है, वो सिस्टम वैसा है कि फर्स्ट ईयर के 4 ग्रुप है और 4 ग्रुपों को उनके मेरिट के बेस पे रैंक दिया गया है। और इस साल ग्रुप डी को 0 पॉइंट मिले हैं। और जब सीरा उन्हें बताती है, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है और अभी से तुम लोगों को टेस्ट में अच्छा करना पड़ेगा, तो भी तुम लोगों को पॉइंट मिलेंगे। 1 लाख नहीं, 100 पॉइंट मिलेंगे। जब सीरा उन्हें ये भी बताती है कि अगर आने वाले टेस्ट में तुम लोगों ने अच्छा स्कोर किया तो तुम लोगों को क्लास सी में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके लिए तुम लोगों को क्लास सी से ज्यादा पॉइंट लाने पड़ेंगे। अगर तुम लोगों ने क्लास सी से ज्यादा पॉइंट लाए तो क्लास सी को डी में डिमोट कर दिया जाएगा और डी को सी में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो उशिदा ने कहा, उसके सुनने के बाद सभी बच्चों का मुंह का रंग ही उतर गया। उशिदा ने कहा, अगर नेक्स्ट टेस्ट में कोई भी फेल हुआ तो उसको स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा, यानी कि निकाल दिया जाएगा पूरी तरह से। ये सुनने के बाद तो सभी पूरी तरह से शॉक हो गए। उशिदा ने उन लोगों से ये भी कहा कि नेक्स्ट टेस्ट के बाद तुम लोगों को हर एक टेस्ट में 100 पॉइंट करके मिलेंगे। भले ही उन लोगों को 1 लाख पॉइंट ना मिले, 100 पॉइंट मिले, कुछ ना होने से कुछ होना ही अच्छा होता है। केन सुडो, कांची के और हारुनो यामागुची, ये ऐसे 3 बंदे थे जिनकी वजह से क्लास का ओवरऑल स्कोर डाउन होने वाला था। सबको यह मालूम था, इसलिए उशिदा ने उन लोगों को पहले ही वार्न कर दिया इसके बारे में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें होरिकिता दिखाई देती है। होरिकिता आयनो कोजी के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे? उसके बाद वो लोग लंच करने जाते हैं और होरिकिता आयनो कोजी को बहुत एक्सपेंसिव लंच कराती है। आयनो कोजी तो पहले समझ नहीं पाता कि इतना एक्सपेंसिव क्यों खिला रही है, लेकिन जब वो खा लेता है उसके बाद होरिकिता कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। और आयनो कोजी बोलता है, क्या? तब होरिकिता बोलती है कि हमारे क्लास के 3 जो नालायक निकम्मे लड़के हैं, जिनकी वजह से हम लोगों का ओवरऑल स्कोर डाउन हो सकता है, मैं चाहती हूँ कि वो लोग हमारे साथ ग्रुप स्टडीज करे जैसे कि बाकी क्लास कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उन तीनों को लेके आओ हम लोग मेरे पास, तो मैं उन लोगों को पढ़ाऊंगी। के बाद आयनो कोजी उससे पूछता है कि मैं ही क्यों करूँ, तुमने मुझे ही क्यों चुना? और भी तो लड़के, तुम दूसरों को भी तो बोल सकती थी। तो उसके जवाब में होरिकिता कहती है कि नहीं, मैं बस तुम्हें ही जानती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कहा करने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतना अच्छा खाना फ्री में दे दूंगी? तुम्हें इसके लिए भरपाई करनी पड़ेगी। और याद रखना, कुशिदा के केस की वजह से मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है आयनो कोजी मान जाता है और उसके बाद वो तीनों के पास जाता है एक एक को मनाने के लिए। लेकिन तीनों ही बहुत बड़े ढीठ थे। वो बोल तो आयनो के ऊपर गुस्सा करने के, हम लोग पढ़ाई करे क्यों करे, ऐसा क्यों करे। उसके बाद आयनो कोजी सोच रहा होता है कि वो क्या करे। तब उसे एक आइडिया आता है और वो कुशिदा को कॉल कर देता है और कुशिदा से वो सारी बात करता है कि वो ऐसा ऐसा है, हम लोगों को 3 लोगों को अपने ग्रुप स्टेज में घुसाना है, क्या तुम मेरी मदद करो? तो कुशिदा उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और सब तीनों को एक साथ पटा भी लेती है। जैसा कि तुम लोग को पता है, ये दुनिया गिव एंड टेक रिलेशन में चलती है। तो कुशिदा ग्रुप में एंटर करना चाहती थी जिस ग्रुप में होरिकिता उन लोगों को पढ़ाने वाले थे, लेकिन होरिकिता ने साफ मना कर दिया कि कुशिदा नहीं घुस सकती। उसके बाद आयनो कोजी ने कुशिदा को सारी बात बताई कि होरिकिता ने उसे मना कर दिया घुसने के लिए। तब कुशिदा ने बोला, ये सब तुम बस मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन तब होरिकिता उन लोगों को बहुत बुरा बोला कहती है कि तुम लोग एक निकम्मे हो, ये एक सिंपल सा सॉल्व नहीं होता इक्वेशन तुम लोगों से। और सुडो खड़ा होके होरिकिता का कॉलर पकड़ लेता है। तब सुडो बोलता है कि बेकार के इक्वेशन में क्या रखा है, मुझे वैसे भी बास्केटबॉल प्लेयर बनना है। और होरिकिता बोलती है, ऐसे तो तुम कभी नहीं बन पाओगे, जो अपना एटीट्यूड पर ध्यान नहीं देता है, ऐसे तो कभी नहीं बन पाओगे प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर। उसके बाद सुडो उसका कॉलर छोड़ देता है और वो तीनों ये सब सुनने के बाद वो लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी ना अपनी बेइज्जती करने आए हैं। और ये बोल के वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कुशिदा होरिकिता को समझाती है, अगर तुम ऐसे उन लोगों के साथ बात करोगे तो वो लोग तो कभी ग्रुप स्टेज में नहीं आएंगे। तो होरिकिता उसके रिप्लाई में कहती है कि उन लोगों को जाने दो, बाहर डूब मरने दो, मैं उन लोगों को ध्यान नहीं देने वाली। और ये सुनने के बाद कुशिदा थोड़ी सैड हो जाती है और वहां से रोते रोते चली जाती है। उसके बाद उसी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आयनो कोजी अपने बेड पे आराम कर रहा होता है। वो
वो बोर हो रहा होता है, इसलिए वो ड्रिंक पीने के लिए बाहर चला जाता है। तभी उसे दो लोगों की बात करने की आवाज आती है। वो देखता है वो एक तो होरिकिता है और दूसरा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मनागो होरिकिता है। और फिर जाके वो लोग दोनों बात कर रहे होते हैं और मनागो होरिकिता से कहता है कि तुम मेरा नाम और कितना मिट्टी में डुबाओगी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने मुझे शर्म आती है। तो होरिकिता कहती है कि मैं मेहनत करूंगी, तुम देखो ना। उसके बाद मनागो होरिकिता उसके ऊपर हाथ उठाने वाला है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो होरिकिता का हाथ पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से आयानोकोजी आ जाता है और उसे रोक लेता है। उसके बाद मनागो होरिकिता आयानोकोजी के ऊपर अटैक कर लेता है, लेकिन आयानोकोजी बहुत फास्ट तरीके से अटैक को डॉच कर लेता है। उसके बाद मनागो होरिकिता ये देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम करते क्या हो जो इतने स्पीड हो। तो आयानोकोजी बोलता है कि पियानो और कैलीग्राफी करता हूँ मैं। उसके बाद मनागो होरिकिता उसको बोलता है कि अभी मैं तुम्हें पहचान गया, तुम वही स्टूडेंट हो ना जो एंट्रेंस एग्जाम में हर सब्जेक्ट में 50 लाए थे, मतलब हर सब्जेक्ट में 50, ये कैसे तुम लाए। और उसके बाद आयानोकोजी ने बोला इत्तेफाक से। उसके बाद मनागो होरिकिता ने सुजुने से कहा, सुजुने अच्छा हो कि तुमने एक दोस्त बना लिया। और सुजुने ने कहा ये मेरा दोस्त नहीं, ये मेरा क्लासमेट है बस। उसके बाद मनागो होरिकिता ने कहा देखते हैं। उसके बाद वो यहाँ से कहता हुआ चला गया। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम आयानोकोजी और होरिकिता को देखते हैं जो एक अकेले में बात कर रहे होते हैं। होरिकिता आयानोकोजी से माफी मांगती है कि तुमने मुझे ऐसे स्टेट में देख लिया। तो आयानोकोजी बोलता है नहीं, मुझे तो उल्टा खुशी हुआ कि तुम नॉर्मल हो, मुझे तो लगा था कि नहीं तुम बस हमेशा एटीट्यूड में रहती हो। उसके बाद होरिकिता ने आयानोकोजी से पूछा कि तुम्हारे मूव्स इतने फास्ट कैसे, तुम क्या करते हो, तुम्हारा मार्शल आर्ट सीखते हो क्या। तो उसमें आयानोकोजी ने बोला कि नहीं, मैं मार्शल आर्ट नहीं सीखता, मैं पहले पियानो और टी सेरेमनी करता था, इसलिए मेरे मूव्स थोड़े फास्ट हो गए। लेकिन उसके बाद होरिकिता कहती है लेकिन तुमने तो पहले कैलीग्राफी कहा था। तो आयानोकोजी ने कहा हाँ कैलीग्राफी करता था मैं। होरिकिता आयानोकोजी से ये भी क्वेश्चन पूछती है कि तुमने एंट्रेंस एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में 50 में 50 स्कोर किया, हर एक सब्जेक्ट में, ये तो बहुत अजीब बात है, ये तुमने कैसे किया। तो उसके जवाब में आयानोकोजी ने कहा इत्तेफाक से, मैंने तुम्हारे भाई को भी पहले ही बोला था, इत्तेफाक से। तो उसके बाद होरिकिता ने कहा कि तुम बहुत ही अजीब हो। तो उसके जवाब में आयानोकोजी ने कहा कि तुम अभी उन ग्रुप का क्या करोगे, उन तीनों के साथ तो अभी तुम ग्रुप से नहीं करोगी ना। तो उसके जवाब में होरिकिता ने कहा उन लोगों को मरने दो, उन लोगों को फेल होना है तो होने दो, और मैं उन लोगों के साथ और नहीं करने वाली। उन लोगों को अच्छा ही होगा कि अगर वो लोग हमारे स्कूल से निकल जाए, हमारे क्लास के लिए अच्छा होगा। उसके बाद आयानोकोजी ने बोला मुझे मालूम है कि तुम्हें क्लास डी में क्यों रखा गया है, कि तुम लोगों से दूर रहती हो, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें पीछे खसीटेंगे और तुम्हें एक ग्रुप ए में जाने में मदद नहीं करेंगे, इसलिए तुम ग्रुप डी में होना। उसका जवाब में होरिकिता भी कुछ नहीं बोल पाती, वो भी सोच में पड़ जाती है। उसके बाद विंटर एग्जाम शुरू हो जाते हैं। सभी बच्चे लिखने चालू करते हैं। उन लोगों के पास अच्छा मौका होता है पॉइंट गेन करने का और अपना नाम फिर से स्कूल में रखने के लिए, क्योंकि एक भी फेल हुआ तो खत्म। लेकिन उन लोगों ने बहुत कमाल कर दिया, उन लोगों के स्कोर बहुत ही अच्छे थे, क्लास डी के हाई स्कोर आए थे पूरे स्कूल में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं। लेकिन इस एपिसोड में एक चीज़ खटकने लगी थी मुझे कि हम लोग का मेन कैरेक्टर है क्योटा आयानोकोजी, उसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज है। जैसे कि हम लोगों को लगता था कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो उसे तो कुछ आता होता नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसने आज फाइटिंग की है, जो डॉज वॉच किया है ना इस एपिसोड में, उससे पता चलता है कि नहीं इसके अंदर पोटेंशियल है और वो आगे भी कुछ बड़ा करने वाला है। तो देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में वो क्या करता है। तो अगर आप लोग को आने वाला एपिसोड देखना है तो बने रहे हमारे साथ। तब तक ले बाय बाय।